हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग देख रहे हैं कि सुबह का अभी बजा है 7 और मैं काफ़ी सारा काम कर चुकी हूँ। मम्मा आज घर पे नहीं है और बच्चे भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा इजी हुआ ये सारा काम करने के लिए। तो ये पहले इसके नीचे कुछ कचरा पड़ा हुआ था, दिख रहा है शायद, यहाँ पड़ा हुआ था। इसको यहाँ पैक किया गया, ये सारा कुछ। ये इसको पैक किया गया और फिर थोड़ा सा और झाड़ू करना बाकी है। यहाँ रखी हूँ मैं, थोड़ा सा झाड़ू अभी करना बाकी है। पानी नहीं आ रहा था तो मैं पहले पानी ऊपर रख लिया, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है। पौधे ऊपर में दिखाऊंगी, ऊपर पौधे में भी पानी नहीं है तो पौधे में भी पानी देना पड़ेगा। और थोड़ा सा ऐसे कुछ होके रहा है, ये सारा कुछ ऐसे रहा है। नीचे इसको भी मतलब साफ करना है आज। और अभी मैं पानी रख रही हूँ तो थोड़ा अंधेरा आ सकता है। ये घर अभी झाड़ू करना है, झाड़ू करना होगा, मतलब ये सारा कुछ अभी साफ करना होगा। बच्चों का मैं आदि का सारा स्कूल शर्ट पैंट ऐसा सारा कुछ मैंने साफ करके पहले से ही मतलब सारे पूरा वीक के लिए रख दिया है, तो उससे कोई परेशानी अभी नहीं होगी। और रसोई भी बाकी है, रसोई बाद में होगा। अभी पानी थोड़ा सा मैंने ऊपर मतलब टंकी में पानी रख लिया है। अभी बाथरूम वगैरह सारा कुछ पानी रखना है। पानी नहीं आया तो पड़ा हुआ है कपड़े वपड़े, इसको फिर सजा के रखना पड़ेगा। आज बहुत सारे वर्कलोड है, मतलब मैं सोचती हूँ सारा कुछ कर लूँ, लेकिन कितना कर पाऊँगी पता नहीं, क्योंकि रसोई करना है, ठाकुर जी की पूजा करना है, ठाकुर जी के लिए पानी भी लाना है। अभी मतलब क्या करूँगी, लेकिन ये सारा कुछ आज करना ही होगा, क्योंकि एक दिन छुट्टी मिलता है तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये सारा कुछ पड़ा हुआ है ऐसे। ये कूलर भी यहाँ मतलब पड़ा हुआ है, इसको भी ऊपर उठा के रखना पड़ेगा। ये कचरा के जैसा पड़ा हुआ है। और ये घर बेसिकली, इस घर को मतलब ये अभी मैंने खोला नहीं, सोई थी मैं यहाँ। कल रात बहुत हो गया, मुझे नींद नहीं आया। बच्चे नहीं है तो मुझे बच्चे के बगैर मतलब सोने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों के बगैर सोना रहना। तो बच्चे नहीं है, लेकिन बहुत सारा काम हो जाएगा आज। मैं आज बहुत सारा काम कर लूँगी जो भी पड़ा हुआ है। ये इसको जो मेरे बच्चे पूरा वॉल को पेंट कर दिया है अपने हाथों से, जितना करो वो। ये देखिए सारा कुछ ऐसे ये लेयर पूरा निकाल दिए बच्चों ने। ये मैंने मिरर को आज साफ किया। जो हम साफ करते हैं, मुंह साफ करते हैं, जो वाइपर होता है, वाइप्स होता है, बेबी वाइप्स या कुछ, उसको बहुत मल्टीपल वे में यूज़ किया जा सकता है। इसको बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ये सारा जो प्लेस है उसको साफ कर लेने में, मतलब जो चीज़ें हैं उसको साफ करने में कर लेती, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, मुझे टाइम नहीं हो रहा था। अभी इन सबको साफ किया। नीचे कचरा पड़ा हुआ है, इसको भी साफ करना है। ये चीज़ों को सब संवारना है। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, एक दिन में तो होगा नहीं। और सुबह 5 बजे मैं उठी और जो पम्पकिन का जो फ्लावर होता है, वो पम्पकिन क्या होगा पता नहीं मेरे पौधों में, लेकिन पम्पकिन का फ्लावर जो है क्या आ रहा है, मैं सुबह जाकर उससे निकाल के ले आई। और इसको थोड़ा सा पानी रखने के बाद करूँगी काम। पहले पानी रख लूँ, क्योंकि हमारा मतलब जो सप्लाई का वाटर आता है वो हम रखते हैं, तो उसको पहले मैंने ऊपर मोटर पे ऊपर रख लिया। अभी सारा कुछ बाथरूम वगैरह भी रखूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह पूरा कंप्लीट करके बर्तन मांजना होगा। फिर
जाके रसोई वगैरह करूँगी, थोड़ा सा चाय बना के पीऊँगी। दूध कल बच्चों ने नहीं पिया और वो लोग मेरे में मामा वो चली गई है भुवनेश्वर, क्योंकि मेरी जो भाभी है उसकी तबीयत, उसको यूरिन इन्फेक्शन और डेंगू दोनों हुआ है, तो उसके पास कोई रहना पड़ेगा। तो वो गए हैं वहाँ कि उसकी नौकरी भी लगी है, तो उसका कल वेरिफिकेशन था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो वो चली गई, मतलब गाड़ी करके उसको लेके गए। तो आज वो लोग जाएंगे राखी बांध के। मेरी मम्मा जो है माँ, वो अपने भाई को राखी बांध के, फिर मैंने 2 ठो राखी दे दिया है। मेरा जो छोटा भाई है और एक बेंगलोर में है, और उसको तो दे नहीं सकती, तो मैंने इन दोनों के लिए भेज दिया है। और मामा अपने भाई को बांध के फिर उनके बहू के पास जाएंगे। मेरे दोनों बच्चे जो है मामी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो आई थी अभी यहाँ हमारे, मतलब मेरे मायके आई थी उसका घर, तो उसको यहाँ जब टेस्ट किया गया तो डेंगू नहीं निकला, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका डेंगू आया है। तो यूरिन इन्फेक्शन और डेंगू ये दोनों का मतलब उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा कि दोनों बच्चों को संभालना, और फिर ऐसे काम तो पड़ेगा ही, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो होता है मुझे ये तो हैबिट हो चुकी है। बच्चों का तबीयत, हम जब 3 महीने कोरोना में थे तो उस टाइम मेरे पास मतलब पैसे भी नहीं थे, और मतलब जो पैसा पास में होना बहुत ज़रूरी है, पास भी कोई नहीं था। और परिवार के जो हम 4 सदस्य थे, 5 सदस्य मेरे मामा पापा को मिला के, और हम 5 थे, पाँचों को कोरोना हुआ था। तो मुझे 3 बार हुआ, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में इंस्टा में छोड़ी हुई हूँ कि मुझे 3 बार हुआ, क्योंकि पापा तो एक्सपोज नहीं होना चाहते थे बाहर, और मामा तो जाएगी नहीं, बच्चे तो छोटे हैं, तो मुझे ही जाके मार्केटिंग करना, जो वेजिटेबल्स लाना, ये सारा कुछ करना पड़ता था। और दूर में रह के ऐसे मतलब मेडिसिन लाना, और पापा मामा का तो पहले ठीक हो गया, पर हम तीनों का नहीं ठीक हो रहा था। मैंने सोचा कि क्या हुआ, शायद वो जो मेडिसिन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो मैंने खुद जाके दूर से रह के ऐसे मेडिसिन के लिए बोला, चेंज करने के लिए मेडिसिन। मुझे मेरे जो सीनियर थे वो मुझे गाइड किए कि ये मेडिसिन खाओ, तो मैंने वो किया 3 महीने। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे थोड़ा सा मुझे चाहिए, तो झट से वो 10,000 रुपये मुझे ट्रांसफ़र किए। थैंकफुल टू हिम कि वो मुझे मतलब क्या दिए हैं क्या नहीं, उसके झंझट में ये क्या होता है क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं अगर उनकी वजह से स्टेबल हूँ। लेकिन मेरा दुख ये है कि जो एक घर में मैं मेरा घर बना के उसको रखती, मेरा घर होता, मेरे बच्चे उसमें रहते, मेरा एक स्वाभिमान होता, तो वो चीज़ मुझे नहीं मिला, इसके लिए दुख है। लेकिन आज अगर मैं स्टेबल हूँ तो मैं मेरे हस्बैंड की वजह से स्टेबल हूँ, और मैंने उनको छोड़ा भी, मतलब उनको मैंने कभी प्रेशर नहीं दिया। जब दुख होता है तब बोलते हैं, जब 11 साल 12 साल 13 साल हो जाता है कि आप लौट रहे हो, मतलब सोसाइटी में एक्सपोज हो रहे हो, तो दुख तो होगा, तो आप किसको बोलोगे। लेकिन अगर मैं स्टेबल हूँ, मॉनिटरी स्टेबल हूँ, तो मेरे हस्बैंड की वजह से। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा स्कोप मिलता, मैं जॉब कर पाती, तो शायद वो चीज़ मैं खुद करती। लेकिन जो हुआ सो हुआ, पीछे रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। गाड़ी जा रहा है तो पूरा साउंड आ रहा है, आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो अभी बच्चे गए हैं, वो थोड़ा सा रिलेटिव्स के जो सराउंडिंग में रहेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो लोग हर टाइम, आदि मुझे हरदम बोलता है कि मैं स्कूल जाऊं और ट्यूशन जाऊं, सिर्फ वही, छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, पिताजी के पास भी नहीं जाना। मुझे वो लोग अभी डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ बड़ा नहीं छोटा भी डिमांड कर रहा है। तो ऐसे ही चलता रहा है, तो चलते हैं, क्या होता है आगे। ज़िंदगी का नाम ही चलना ही है, तो जो भी हो रहा है उसमें ही चलना होगा। तो वो लोग आज गए हैं, उनका टाइम अच्छे से कटे। मुझे एक टाइम मिला है जो मैं घर का सारा काम करूं, क्योंकि जो मतलब कचरे वचरे भरे हुए हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे कहाँ टाइम होता है, सुबह शाम
रात हर टाइम मुझे काम में जाता है, वही उसी में ही खुशी मिलती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टेंशन होता है ना, काम करने से नहीं मिलता है। काम करने से माइंड डाइवर्ट होता है, तो मैं चाहती हूँ मुझे 24 आवर काम मिले, तो मुझे ये जो बहुत सारा टेंशन है, मेंटल हैरेसमेंट, वो ना मिले। तो अच्छा खासा काम है, मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे पता नहीं चल रहा। कल मैंने मेरे जो गडरेज है उसको मैंने साफ़ किया, और जो चूहे होते हैं वो गडरेज के अंदर जाके सारा कुछ काट के पूरा बर्बाद कर दिया था। एक छोटा सा चूहा, मैंने वीडियो ही बनाया उसका, आज छोड़ूंगी। तो मैंने वो पूरा ऐसे डाउन होके थे, वेस्टा हुआ था, जैसे उसका सारा कुछ जैसे मैंने ख़राब कर दिया, मैंने साफ़ कर दिया गडरेज के अंदर। तो वो ऐसे बाहर ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ है, और मैंने उसको साफ़ किया, बहुत टाइम लगा उसको साफ़ किया। फिर सारे जो मामा पापा का गडरेज है उसको साफ़ किया, मतलब जो कपड़े वपड़े कल बाहर किया था, उसका एक बैग नहीं मिल रहा है पांडा का आदि आयु का, वो कहाँ रखा हुआ है मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले देखी थी, लेकिन अब ढूंढ रहे तो नहीं मिल रहा है। तब मैंने उसको बोल रहा था कि तू पांडा का बैग लेगा, तो मना किया। तो अभी ढूंढ रहे तो मुझे नहीं मिल रहा है, वो अभी मांग रहा है मुझे पांडा बैग दो। तो इस तरह से ये सब कुछ, टेबल कैसे पड़ा हुआ है, उसको जितने बार साफ करो, मेरा बेटा आदि उसको पूरा कचरा बना देता है। और ये खटिया बच्चे नहीं है, तो ये बेड अभी जैसे भी पड़ा हुआ है ऐसे पड़ा हुआ है, और मेरे बच्चे आएंगे तो ये कपड़े वपड़े अपनी जगह रह गया तो क्या, लड़के मतलब अपना गुण तो दिखाएंगे ही। चलिए बाथरूम का क्या हाल है देख के आती हूँ। पानी मैंने टब में भर रही थी। चीज़ें अगर अपने जगह हो तो बहुत अच्छा लगता है। फैन थोड़ा मैंने लगाया, मुझे बहुत मतलब स्वेटिंग हो रहा है। तो ये सारा कुछ सोफ़ा वगैरह ये देखते हैं कितना अच्छे से पड़ा हुआ है। आप देखेंगे मेरे बच्चे जब आएंगे, ये अपनी जगह नहीं होगा। ये सब तोड़ ताड़ के पूरा खराब कर दिए हैं सोफे को। मतलब जहाँ जो मिला उसको तोड़ना ही है, वो खिलौना हो, वो चीज़ें हो, उसके ऊपर डांस करके पूरा बिंदास ज़िंदगी जी रहे हैं मेरे बच्चे। तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन हाँ एक कमी हमेशा उनका रहता है, पिताजी कहाँ है, हमें वहाँ जाना है। तो कहाँ से पिताजी लाऊं मैं? ये सारा कुछ मैंने साफ किया, अभी बहुत सारा काम बाकी हुआ है। मतलब इसको भी साफ किया, इसके अंदर कपड़े वपड़े रखे, और काफ़ी सारे कचरे भी जमा हुआ है। कचरा वाला आएगा तो मतलब जो गाड़ी आता है वो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ ऐसे यहाँ पड़ा हुआ है, और उसको फिर देना है। और प्लास्टिक का जो चीज़ें है उसको अलग रखता था, क्योंकि मामा मेरी जब आएगी तो उसको वो देगी कचरा वाले को देगी। और सारा कुछ झाड़ू वगैरह करना है। ये रूम को मैंने झाड़ू किया है अभी बाहर वो दूसरे कमरे जो है बाकी है, फिर रसोई, फिर ठीक है कोई बात नहीं, खुशी खुशी करेंगे। इधर काम होगा बस ठाकुर जी को, मामा ठाकुर जी का काम करती है, तो मैं वो नहीं करती। लेकिन बचपन में जब मामा नहीं करती थी तो मैं करती थी, अभी मामा कर रही है तो मैं ये दूसरे काम भी करती हूँ। और पानी हो जाए, मैं जब बात कर रही थी फ़ोन पे, मतलब यहाँ आप लोगों के साथ, तो वो बड़ा सा टब वो फुल होके पानी ओवरफ्लो हो रहा था, उसको बंद करके मैं अभी आई हूँ। फिर कपड़े समेटना है, पहले नहा लूँगी, नहा के थोड़ा सा कुछ खाना बिठा दूँगी, क्योंकि टाइम से मुझे भी खाना है। और कल बहुत सारा जितना मैंने सोची थी, मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, कल ज़्यादा काम नहीं किया। आज शुरू होगा कुछ चावल और जो बीरी पिठा बनाने के लिए, वो मैं करने वाली थी। टाइम होगा तो करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को जो बीरी का पिठा होता है जो आज होना तो चाहिए, पूर्णिमा है, वो मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी तक नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं की हूँ, लेकिन करूँगी। और सारे कपड़े वीकली, मतलब वीक के लिए, पूरा वीक के लिए मैंने आदि का पूरा सब सेट कर दिया है। उसके जो बुक है उसको थोड़ा सा संवारना है, रखना है। और उसका चश्मा जो उसको चश्मा लग गया, उसका आँख खराब था, तो दोनों आँख जाके हम बाप बेटी
मतलब चेक किया, मेरा भी चेक किया, तो मेरा आँख तो पूरा गया है। वो डॉक्टर बोले आप अंधे हो चुके हो। मैं बोले अच्छा ठीक है, ना दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। लग गया चश्मा। बोले अभी नहीं लगा, +3 से लगा हुआ है। उसके पहले ख़राब हुआ था आँख, मैं लगाया नहीं रही थी, लेकिन अभी लगाई हूँ। मतलब शायद 15 साल हो गया होगा या उससे ज़्यादा मैंने चश्मा लगाया है। और अभी जो है काम शुरू जब हो जाता है तो वो टाइम वहाँ फिक्स हो जाता है, जो मेन टाइम होता है दिन का। लेकिन हम घर तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि घर में बैठने से होगा क्या, एक दिन काम करोगे, दूसरे दिन काम करोगे, घर का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर तीसरे दिन क्या करोगे। माइंड को मतलब हरदम बिजी रखना पड़ेगा। मुझसे से मतलब मुझे हम ज़्यादा एडिशनल टेंशन नहीं लेंगे। थोड़ा सा पैसा हो, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो ये जो प्राइवेट का छोटा मोटा बच्चों के ख्याल रखते हुए 2 पैसे मिल जाए तो उसमें बच्चों का या फिर खुद का हम मेंटेन कर सकते हैं, ये सोच के। मतलब और थोड़ा सा बाहर हम रहेंगे, बच्चों की मतलब एजुकेशन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो पूरा माइंड डिटैच नहीं होगा उससे। लेकिन मेरा बेटा तो होने से रहा, आधी जो है वो पता नहीं, शायद जो सिचुएशनल डिप्रेशन है उसे थोड़ा सा ज़्यादा वो उभर नहीं पा रहा। मतलब ऐसा पर्सनालिटी हो गया है उसका कि कुछ चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं उसको दोष भी नहीं दे रही हूँ, धीरे धीरे वो भी बदलेगा, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करेगा, वो जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने माइंड को सेट करेगा। उसको सपोर्ट करना हमारा ड्यूटी है, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो डिमांडिंग हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे कपड़े दो, मुझे ये दो, वो नहीं। घर, समाज और प्रेस्टीज, ये सारा कुछ भी बच्चे भी मतलब डिजर्व भी करते हैं और चाहते भी हैं, डिमांड भी करते हैं। तो वो चीज़ें जब बचपन होता है, कुछ चीज़ों का डिमांड करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के साथ जो डिमांड आता है वो भी डिमांड करते हैं। तो इसकी नाम ही ज़िंदगी है, हारना नहीं है। और बच्चों को ये दिलासा देना है, उनको ऐसा बनाना है कि किसी भी तरह का सिचुएशन आ जाए वो टूटे ना। तो हमारा होप तो वही रहेगा। एक कचरा, मुझे लगता है कि मैं दिन रात साफ सफाई करती रहूँ, लेकिन ठंड की वजह से मैं ज़्यादा पानी का काम नहीं कर सकती। और जब आ जाएगा विंटर तो मेरे लिए तो वो चला गया। अभी फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ जो भी काम है, और बहुत सारा काम है मैं रख रही हूँ आज के लिए। और ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, मतलब आज का नहीं बनाऊँगी, पता नहीं रात को क्या होगा, दिन को माइंड के ऊपर निर्भर करता है, बिंदास है। तो आज यही रखती हूँ, टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। जय जगन्नाथ।